अशल, एक बात बतो, तुम्हें क्यों इतनी फिक्र है मेरी और अपने रिश्तेदारों की? माहम ने जांचती नजरों से अशल को की दिया था। क्यों है फिक्र? एक कफारा है और दूसरा एहसान, अशल ने खोए हुए जवाब दिया। दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता, माहम ने गौर से अशल की तरफ देखते हुए बताया। ठीक कहा तुमने, मैं तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ जो तुमने मेरे लिए की थी। मैं तो अब्बा से शायद बात भी ना कर सकती। तुमने उन्हें एग्री कर लिया था। मुझे तो ख्वाब ही लगता है कि मेरा निकाह हो गया, वो भी इससे जिसे मैंने चाहा। हारिस भाई से बात होती है? माहम ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था, कह रहे थे जल्दी जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख लो, जल्द ही मैं तुम्हें बुला लूंगा। अशल के चेहरे पर खुशियों का झरना बहने लगा। माहम, तुम्हारी शादी से पहले तो मैं मैनचेस्टर और कहीं भी नहीं जाऊंगी। माहम ये सुनकर खामोश ही रही। वो अपनी जगह से उठी और सिंगार मेज के सामने आकर बैठ गई। माहम की बली आंखों में सुर्ख डोरे थे। माहम ने आईने में अपनी आंखों को देखा जिनमें नींद की भूख थी। आराम से बैठ जाओ, अभी तो मेरी इस चीज भी नहीं खिले। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? अशल ने हलीमी से पूछा था। इतनी ही बेफिक्री से माहम ने सिंगार मेज के सामने बैठे हुए नफी में गर्दन हिला दी। दर्पण, आईना सामने बैठे हुए शख्स की सूरत ही दिखा सकता है, इसका दर्द नहीं। एक दफा हारिस ने कहा था। अशल आईने के सामने बैठी हुई माहम के अक्स को देखकर कह रही थी, तुम किस दर्द की बात कर रही हो? माहम ने संजीदगी से पूछा। वो दर्द जो तुम्हारे दिल में है और इस वक्त तुम्हारी आंखों में खून बनकर उतर आया है। आइसोर, तुम अभी रो दो तो खून के आंसू टपकेंगे तुम्हारी उन खूबसूरत आंखों से। मिसेस हारिस मुक, एहसान तो तुम मेरा चुका रही हो, ये कफारा किसका अदा कर रही हो? माहम ने शूरी तौर पर मौजू बदला। वो फिर कभी बताऊंगी। अशल ने बात को टालने की कोशिश की। तुम हर बात को फिर कभी तक क्यों ले जाती हो? अभी क्यों नहीं? माहम काफी देर अशल से नजरें मिलाने की कोशिश करती रही, मगर अशल ने इसकी तरफ देखा ही नहीं। मुझे खुशी भी है और गला भी। खुशी इस बात की कि तुमने कभी भी अपने वालिदैन को बारा नहीं कहा। गला इस बात का मैं सारी जिंदगी यही समझती रही कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अशल, मुझे एहसान का बदला नहीं चाहिए, और जहाँ तक अपने वालिदैन के गुनाहों के कफारे की बात है, वो तुम पर बनता ही नहीं है। जो तुम्हारी वालिदैन ने मुजम्मिल के साथ किया वही कुछ इसके वालिदैन ने तुम्हारी साथ भी तो किया था, फिर कफारा कैसा? हकीम चाचा ने चंद दिन पहले ही मुझे ये सब कुछ बताया था। अशल के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ ने दस्तक दी। दूसरे लम्हे ही इसे हकीम साहब का ख्याल आ गया। वो कहने लगी, माहम, अब्बा कहते हैं कि उन्हें मुझ पर फख्र है। मेरा ख्याल है कि अगर अंकल जिंदा होते तो वो तुम पर ज्यादा फख्र करते। एक बिगड़ा हुआ शख्स जो तुमसे मंसूब है, तुम सिर्फ इसलिए इससे शादी कर रही हो कि तुम्हारी मरहूम बाप की जुबान का सवाल है। मैंने अपने जिंदा पेरेंट्स को खुद की नजरों में मार दिया और तुम अपने मरहूम बाप को जिंदा रखे हुए हो। अशल के मोबाइल पर मैसेज की बीप हुई। अशल ने मैसेज पढ़ा। ये देखो तुम्हारी, इसका मैसेज आया है। अशल अपनी जगह से उठी और माहम के सामने जाकर खड़ी हो गई। मोबाइल इसके सामने किया। अमीम के नाम से एक नंबर थे। कैन आई कॉल यू? मैसेज ये था। माहम ने पढ़ा। अशल ने आंखों से पूछा। माहम ने बगैर किसी जवाब के मोबाइल अशल की तरफ बढ़ा दिया।
यस, अशल ने मोबाइल पकड़कर जवाब टाइप कर दिया। 1 मिनट के अंदर अंदर मुजम्मिल की कॉल आ गई थी। हेलो मिस्टर मुजम्मिल, अशल ने स्टाइल से कहा और साथ ही स्पीकर भी ओपन कर दिया। जी अशल, कैसी हैं आप? मुजम्मिल की आवाज कमरे में गूंजी। आई एम फाइन, अशल ने ब्रिटिश एक्सेंट में जवाब दिया। मिस्टर मुजम्मिल, आर यू ऑल राइट? आप हमेशा मुझे तुम कहते रहे, आज आप पर आ गए, कोई खास वजह? आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें आप ही कहना चाहिए। वो क्यों? अशल ने माहम को छेड़ते हुए मुजम्मिल से पूछा। अशल, जिन्हें हम आम समझते हैं वो किसी न किसी के लिए खास होते हैं, और जिन्हें हम तुम कहते हैं वो किसी न किसी के आप होते हैं। खैर छोड़ी, मुझे आपसे कुछ कहना है। टेल मी, अशल ने कंधे उचकाती हुए कहा। मैं कल वाली बात पर आपसे माजरत चाहता हूँ। मैंने आपसे तलखी से बात की थी, मुजम्मिल ने खुले दिल के साथ एतराफ किया था। आप तो हमेशा एंग्री यंग मैन बने रहते हैं। आज ये रोमांटिक हीरो कहाँ से टपका? अशल ने हैरत से कहा। आज एक मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराने को जी चाहता है। अगर वो मुस्कुराहट वाली किसी और की हो गई तो? अशल ने माहम के चेहरे को देखते हुए पूछा। तो मैं इस मुस्कुराहट के सहारे ही अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, मुजम्मिल ने होले से जवाब दिया। मिस्टर मुजम्मिल, डोंट माइंड, मुझे तो आप दोनों पागल से लगते हो। काफी आउट ऑफ फैशन किस्म की मोहब्बत है। मैं आप दोनों को मिलाना चाहती हूँ। किसी तरह की भी हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हो। अशल ने अपनी खिदमत की ऑफर दे दी। एक तरफ मास्टर महमूद साहिब की तय की हुई निस्बत है और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। देखते हैं जीत किसकी होती है। मुजम्मिल हम कलाम तो था, अशल से सुन सब कुछ रही थी माहम चौधरी। अगर निस्बत टूट जाए तो मोहब्बत खुद ब खुद जीत जाएगी। अशल ने मुजम्मिल को मोहब्बत पाने का नुस्खा बताया। अशल, आपकी फ्रेंड को निस्बत वाले से मोहब्बत नहीं है, निस्बत करने वाले से इश्क जरूर है। हकीम साहब ने मुझे बताया था। मैंने सारी जिंदगी अपने पेरेंट्स से नफरत की। अब अपनी मोहब्बत पाने के लिए किसी के इश्क से टकराना नहीं चाहता। वैसे भी मोहब्बत खुलूस से जीती जाती है, चालाकी से नहीं। एक बात बताऊं अशल चौधरी, शमून की पिछले 10 साल की हिस्ट्री मेरे पास है, ऑडियो वीडियो के साथ। मुझे पता है माहम उसे जवाज बनाकर भी इनकार नहीं करेगी। मैं खुद भी चौधरी शमून से इनकार करवा सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा। मुजम्मिल ने अपनी मोहब्बत के उसूल बताए जो अशल को पसंद ना आए थे। क्या लाहौर और गुजरांवाला के दरमियान कोई मेंटल हॉस्पिटल है? आई एम डिप्रेस्ड और तुम दोनों को कोई फिक्र ही नहीं है। अगले महीने मुजम्मिल, इसकी शादी है। अशल ने सख्ती से शादी पर जोर देकर कहा था। इतनी ही धीरज से मुजम्मिल ने जवाब दिया। मुझे पता है। तुम्हें पता है? ओके बाय। अशल ने गुस्से से मोबाइल बेड पर पटक दिया। क्यों गुस्सा कर रही हो? ये तुम पूछ रही हो? अगले महीने तुम्हारी इस जानवर चौधरी शमून के साथ शादी है। दिन को इस गधे के मुंह में तंबाकू वाले पान होते हैं और रात को इसके हाथ में शराब का गिलास। सारे इलाके में उसकी रेपुटेशन भी खराब है। तुम क्यों कंप्रोमाइज कर रही हो? मेरी समझ से बाहर है। माँ मैं अब्बा से कहती हूँ, वो शमून के अब्बा से बात करते हैं। इस बार अशल कदरे खफा थी। दफा करो शादी को। तुम ये बताओ, तुमने उनका नंबर हमीम के नाम से क्यों कहा है? महम सिंघार मेज के सामने से उठी। बेड से अशल का फोन उठाया।
इसे शांत करने के लिए इसके गाल पर उल्फत से हाथ फेरा और बड़ी मोहब्बत से इसे बेड पर अपने सामने बिठा लिया। माहम ने भी मुजम्मिल की तरह धीरज का मुजाहरा किया। इसने ये सब कुछ होले होले राख राख कर कहा था। अशल के चेहरे पर हैरत बिखरी हुई थी। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? माहम ने अशल को हिलाकर दोबारा कहा। क्या पूछा था? वो ऐसे बोली जैसे नींद से जागी हो। उनका नंबर अमीम के नाम से क्यों कहा है? मुझे चाय पिलवाओ। अशल ने सुनी उनसुनी कर दी। माहम ने मोमिना को फोन किया। वो थोड़ी देर बाद चाय लेकर आ गई। चाय पीने के दौरान उन दोनों में मजीद कोई बात नहीं हुई। तुमने अपने स्कूल का नाम क्यों उम्मीम रखा है? अशल ने बताने की बजाय उल्टा पूछ लिया। अबूजी कहा करते थे सारी कायनात दो ममूहे के सदक़े से वजूद में आए। कहते थे मीम से शुरू होने वाला सफर मीम से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचा था। मीम से मीम में समझी नहीं? अशल ने हैरानी से पूछा। मक्का से मदीना, फिर मस्जिद से मिंबर महराब तक, मुसलमान से मोमिन के मर्तबा और मकाम तक, अम्मा की ममता से मान तक, मुहर्रम से मोहब्बत, फिर महबूब से मुख्तार तक, मक्का से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज तक। सब कुछ मीम से शुरू होकर नमीम पर ख़त्म होता है। निगान इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही करा वही फ़रक़ा है, वही आस वही ताह। अशल ने अपनी सांसें रोक ले जब माहम बात कर रही थी। ये सब कुछ अंकल जी कहा करते थे? अशल ने इश्तियाक से पूछा। हाँ, अबूजी को मीम से शुरू होने वाले नामों से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए हम दोनों बहनों का नाम उन्होंने मीम से ही रखा, माहम और मोमिना। माहम जी आपके घर के सारे अफराद के नामों में दो मीमें आती हैं। महमूद, मरियम, मोमिना, माहम और चौधरी शमून के नाम में एक मीम है। मुजम्मिल में दो हैं। तुम्हारा तो पता नहीं, अलबत्ता मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। अच्छा मैं चलती हूँ, अशल ने ये कहा और मजीद कुछ कहे बगैर वहां से चली गई।